हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही हमारी बीकॉम क्लास एंड बीएमएस क्लास सेम 2 लेक्चर नंबर 16 एंड टॉपिक हमारा चल रहा है डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ये फॉर बीकॉम क्लास 2017 रेगुलर क्लास वाले बच्चों का आज क्वेश्चन पिक किया गया है। रेगुलर वालों का डिमांड था। वैसे ध्यान रखना, जो बच्चे साथ में मेरे कनेक्ट हैं, ये जो टॉपिक है स्पेशली ये टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे बीकॉम क्लास की स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जो हमारे बीकॉम क्लास है, जो हमारी बीकॉम क्लास है, इनको ये कितने नंबर का है स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ 25 मैक्सिमम काउंट कर रहा हूँ, मैक्सिमम। अदरवाइज 20 मार्क्स का तो कंपलसरी है टॉपिक हम मीन्स देने वाला है। एंड हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों की बात करेंगे, टोटल काउंट किया मैक्सिमम 21, अदरवाइज 8-7 का पैटर्न आप काउंट कर रहे हो तो 15 मार्क्स का कंपलसरी हो रहा है। जो पैटर्न, जो लेक्चर्स यहाँ पे जाने वाले हैं या फिर मिल रहे हैं, इतना तो आइडिया आपको चल रहा होगा। जो हमने टाइप 1 स्टार्ट किया था, ध्यान से समझना, इधर टाइप 1 जो स्टार्ट किया था वहां पे 2 से 3 क्लास मैंने बेसिक्स कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपको याद होगा, जो बच्चे रेगुलर कनेक्टेड है चैनल के साथ उनको पता होगा, 2 से 3 बेसिक क्लास लिया मैंने। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट, जो मेथड चल रहा है हमारा डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, वो मैं क्लियर करा रहा हूँ बीकॉम क्लास। उसके बाद रेगुलर का प्रैक्टिस हो रहा है बीकॉम क्लास, एंड नेक्स्ट हमारा रेगुलर की प्रैक्टिस हो रही है हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चों का। क्लियर है कि नहीं? इसलिए नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको ज्यादा दिखेंगे, और ये इसलिए करा है, ये पैटर्न चल रहा है हमारा कि बीकॉम डिस्टेंस उसके बाद आएंगे, बीकॉम रेगुलर क्लास हमारे आएंगे 17-18 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास से तो वो आने वाला है, एंड उसके बाद हमारे बीएमएस क्लास वाले बच्चे। तो सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चल रहा है और प्रॉपर वे में। 1 डे 1 वीडियो की बात हुई थी, मतलब एक दिन में एक वीडियो की बात हुई थी, बट पॉसिबल होगा तो मैंने जैसे बताया था, इनकेस किसी दिन अगर डिफरेंस हो जाता है, लेक्चर्स नहीं मीन्स अपलोड हो पाती है, तो नेक्स्ट डे 2 वीडियो हो जाएगी या फिर 3 वीडियो हो जाएगी, जैसा पॉसिबल होगा उसी तरीके से चलेगा। तो चलिए बात करेंगे ये नेक्स्ट आपका। चलिए क्वेश्चन पिक किया है, अप्रैल 2017 रेगुलर क्लास। द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी इज गिवन बाय P इक्वल टू 18 प्लस D माइनस D स्क्वायर, फाइंड टोटल रेवेन्यू एंड मार्जिनल। अब क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, टोटल पूछा गया अपने से एंड मार्जिनल पूछा गया, एवरेज नहीं पूछा गया है। पूछ सकते एग्जाम में कैसा भी, भाई एवरेज नहीं पूछा, नहीं करना है कॉन्सेप्ट अपना, बट रिमेनिंग जो चीजें वो तो सिमिलर ही चलेंगी ना हमारी। जैसे पहले तो लिख लिया करो गिवन पार्ट में भाई क्या दिया है, डिमांड फंक्शन, तो आपको लिखना है डिमांड फंक्शन, आपको लिखना है डिमांड फंक्शन इज गिवन। डिमांड फंक्शन क्या दे के रखा है, P इक्वल टू 18 प्लस D माइनस D स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं? पहला कॉन्सेप्ट ये बता रहा है हमें कि टोटल रेवेन्यू चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या चाहिए, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट आप किससे करते हो, आर से करते हो। इसका फॉर्मूला आप तक याद हो जाना चाहिए, हर एक बच्चे को P इंटू डी की बात करते हैं। P का मतलब होता है P जो अपने को हमेशा दिया होता है, डिमांड फंक्शन जो अपना होता है, क्या दे के रखा है जरा ध्यान दो, 18 प्लस D माइनस D स्क्वायर, ब्रेकेट लगा दो और मल्टीप्लाई कर दो आप D। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। D से जरा मल्टीप्लाई इसको कर दो, तो 18 का D में मल्टीप्लाई करो 18D, क्लियर है, प्लस D का D में मल्टीप्लाई किया तो D स्क्वायर, माइनस D स्क्वायर का किया तो पावर 1 बढ़ जाता है। इतना तो हर एक बच्चे को पता होगा। तो ये हमारी जो वैल्यू आई है, ये आई है टोटल रेवेन्यू। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैंने बताया D का जब आप कॉन्सेप्ट लेके चलते हो तो जितने भी यहाँ पे नंबर होने वाले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर 1-1 बढ़ाते चलो। 2 था 3 कर दो, 1 था 2 कर दो, यहाँ कुछ भी नहीं था D लगा दो। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक के जितने सम्स पीछे प्रैक्टिस किए गए थे वहां पे आगे अपने को D की वैल्यू दिया था, मतलब D दिया था 2, 3, 4, 5 समथिंग, इस तरीके से नंबर्स देते थे। बट ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, D की वैल्यू भी नहीं दिया है, सीधा आपको ये पूछा आप मेरे को बताओ टोटल रेवेन्यू, तो हो गया टोटल। आगे क्या पूछ रहे हैं जरा ध्यान दो, मार्जिनल। सेकेंड क्या पूछ रहे हैं आपसे, मार्जिनल। तो मार्जिनल रेवेन्यू की बात करो जरा, शॉर्ट में क्या लिखते हैं इसको, MR।
फॉर्मूला इसका क्या बोलता है, फॉर्मूला है इसको आपको डेरिवेट करना पड़ेगा किससे, आर। डेरिवेट कर दो आप आर को। आर का मतलब होता है टोटल रेवेन्यू, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया ना इधर, टोटल रेवेन्यू को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर का क्या मतलब समझता है आपको, आर का मतलब ये देखो आपने फाइंड आउट ऑलरेडी किया है ना भाई, यही तो है, इसी को डेरिवेट आप कर दो। तो आर के प्लेस पे रख दो इधर, आर की जगह पे सिंपल सी बात है भाई, ये जो आपने फाइंड आउट किया है ये वैल्यू वहां पे पुट कर दो, 18d प्लस डी स्क्वायर माइनस डी क्यूब, इसी को डेरिवेट करो। अब डेरिवेट करना टाइप 1 जिसका क्लियर होगा तो उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। चलिए इसको डेरिवेट किया तो 18, नंबर को डेरिवेट करोगे नंबर आगे आ जाता है भाई। डी को डेरिवेट किया, डी का डेरिवेट 1 होता है, प्लस डी स्क्वायर को डेरिवेट आप करोगे, स्क्वायर वाले का डेरिवेट क्या सिखाएगा आपको, पावर आ गया है, पावर एक कम कर दो, मतलब 2 पावर में था ना, आगे लो और एक कम कर दिया पावर। यहाँ पे जब आप डेरिवेट करोगे 3d का स्क्वायर, पावर कितना है 3, आगे लो पावर एक कम कर दो, स्क्वायर कर दिया, ये क्या है आपका मार्जिनल रेवेन्यू। डी की वैल्यू दिया नहीं है तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन क्लियर नहीं होना चाहिए। 17 का मेरे पास केटी वाला जो पेपर हुआ था वो पेपर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं करा है। और 2018 का दोनों पेपर अवेलेबल है, तो इससे आप एक आइडिया लगाओ कि हर साल ये क्वेश्चन पेपर बन रहा है, चाहे आप रेगुलर वाले हो चाहे डिस्टेंस वाले बच्चे हो, हर साल के पेपर में ये क्वेश्चन बन रहा है। और आप देख रहे हो कितना सिंपल सा टॉपिक है। टाइप 1 से जो बच्चे स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं तो उनको काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। तो क्लियर मेंशन किया जाता है कि जब टॉपिक समझ में आ रहा है वो भी मेंशन कर दिया करो, जिससे मुझे भी एक आइडिया चलता रहे कि कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है, मतलब उनको समझ में आ रहा है, जो लेक्चर्स दिए जा रहे हैं उसका बेनिफिट्स आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या फिर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन आता है तो उसके बारे में भी मैंने बोला कि भाई कोई भी डाउट कन्फ्यूजन अगर मैथ्स के रिगार्डिंग आ रहा है तो मैथ्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है 80 मार्क्स की। क्लियर है कि नहीं, 80 मार्क्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के दूंगा। पहले बेसिक से स्टार्टिंग से लेके जाऊंगा, बीच में गैप होगा बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, उसका रिवीजन सेशन भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर का पूरा सेट अगर चाहिए साथ में प्रैक्टिस करवा दूंगा। मतलब हर तरीके के मैथ्स में बेनिफिट्स आपको मिलने वाले। कंप्लीट 80 मार्क्स हमारे बीकॉम क्लास एंड लगभग आपका 70 to 80% BMS क्लास को भी प्रैक्टिस करवा के दूंगा। क्लियर है कि नहीं। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में जरूर ऐड करना, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो एक छोटी सी डिमांड है जो आप कर दिया करो कि जितना भी ज़्यादा पॉसिबल हो सके, जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल होंगे FY BCom के, BAF BBI BMS BFM वाले, सबको चैनल का लिंक आप शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके एंड नए बच्चे चैनल के साथ कनेक्ट होते रहें। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बातें करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर की मीन्स 2018 के रेगुलर क्लास के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।